4 टीवी न्यूज खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। एडवांस्ड हिरोन ड्रोन भारतीय फौज में शामिल, चीन पर रखी जाएगी। कश्मीरी ताजरीन लॉकडाउन और है सख्त परेशान। ताजरीन ने कहा सख्त नुकसान से है दो चार। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए केसेस, डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने कहा पूंछ जिला नॉर्मल हालात में वापस लौट रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अवाम है परेशान। सख्त हालात में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अवाम ने मरकज पर उठाए सवाल। जिला बडगाम के बेरुआ में खेल के दौरान 3 कमसिन बच्चों की मौत, इलाके में गम का माहौल। पेश खबरों की तफसीलात। ने इसराइल से एडवांस्ड हिरोन ड्रोन्स हासिल कर लिया है, जिससे भारतीय फौज की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। चीन की सरगर्मियों और लद्दाख में उसकी पेशकदमी पर नजर रखने के लिए मददगार साबित होगा। भारत ने इसराइल से 500 करोड़ रुपए में इसका सौदा किया है। 'जम्मू कश्मीर के ताजरीन कोरोना कर्फ्यू की वजह से माली नुकसानात को लेकर फिक्रमंद है। मुल्क भर में जारी कोविड की दूसरी लहर से ताजिर तबका बहुत परेशान है। जम्मू कश्मीर के ताजरीन कोरोना कर्फ्यू के शदीद नुकसानात से दो चार है। 4 टीवी न्यूज के नुमाइंदे से बात करते हुए KEA के चेयरमैन अहमद को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की है। उनका कहना था कि तवील कोरोना कर्फ्यू से मुकामी अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर परेशान कुन असरात मुरतब हो रहे हैं। तो 2019 से लेके 2020-2021 तक 3 साल हो गए अभी तक, जो 3 सालों में पूरा खत्म। पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा, यहाँ हेवी बिजनेस सेटबैक आया पिछले 3 सालों में। अब एक्सपेक्टेशन थी एलजी सरकार पर, क्योंकि ये मद्देनजर रखते हुए भी एलजी सरकार ने 2020 में भी एक पैकेज का ऐलान किया था, जो 1350 करोड़ के करीब वो पैकेज का ऐलान था, उस कुछ बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, पैकेज के हवाले से। मगर जो आज 2000 का लॉकडाउन रहा, पूरा बिजनेस धर्म भरम इस वक्त चल रहा है पिछले 2 महीनों से। एलजी सरकार की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन थी, इसको मद्देनजर रखते एक बड़े पैकेज का ऐलान हो जाएगा एलजी सरकार की तरफ से, ताकि जो हमारा बिजनेस बहरान चल रहा है इस वक्त मंदी के हवाले से ख़त्म हो जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात है, एलजी सरकार ने ऐलान किया है पैकेज के हवाले से, हमने उसको अप्रिसिएशन भी किया है। यहाँ पर छोटे ट्रांसपोर्टर, छोटे ऑटो वाले बेचारे, उनका भी लॉस हुआ। उसके साथ साथ जो हमारे मजदूर है, जो दिन को कमाते शाम को खाते, लॉस हुआ। जो हमारे दुकानदार है बेचारे, बैंक का लोन है कम से कम 3 लाख 4 लाख बेचारे, उनका इंटरेस्ट कट रहा है इस वक्त भी बैंक के हवाले से। उनके हवाले का ऐलान करना चाहता है एलजी सरकार। आपके वसादत से अपील करना चाहते हैं, जब तक कोविड लॉकडाउन रहेगा, कोई इंटरेस्ट देना चाहिए अकाउंट में, चाहे स्टेट बैंक हो यहाँ का, उनको भी यही अपील हम करते हैं, या HDFC बैंक हो यहाँ पर, उसको भी यही अपील है, कोई करना चाहे से, जब तक ये कोविड लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाएगा, ताकि उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सबको पता है, पहले 370 का मामला, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद फिर कोविड आया, और कोविड
टांगे तोड़ के रखी है, कोई घर से बाहर जा नहीं रहा है। अब इस लॉकडाउन में चाहे अगर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है, लोग कहीं नहीं जा पा रहे, लोग डरे हुए हैं खुद भी कि एक लॉकडाउन बहुत खतरनाक लॉकडाउन चल रहा है। ऐसा पैकेज मिलना चाहिए कि जिससे केसीसी लोन्स है, जो अभी सीसी चल रहा है दुकानदारों को, या जो भी ताजिर है जिनको वो सीसी चल रहा है, उस पर लगाम कसी जाए, उनको अभी बंद किया जाए। वो सीसी वीसी भरना है वो भी गवर्नमेंट पे करे, ताकि जब हालात ठीक हो उसके बाद हम खुद ही, अभी कश्मीर इस पोजीशन में नहीं है, कश्मीर पोजीशन में नहीं है वो कोई लोन भर सकता। ज्वाइंट फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में सेंट्रल कश्मीर कंगन के इलाके में नारनग जंगलात में यहां पर नारनाग के जंगलात में इसलाह व गोला बारूद दस्तियाब हुआ है। 34 आसाम राइफल कंगन पुलिस ने नारानाग जंगल में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया और इस दौरान फोर्सेस को 2 खाली मैगजीन, 47 राइफल्स और ग्रेनेड दस्तियाब हुए हैं। वैक्सीन की किल्लत के बाद अब इंतजामिया के पास वैक्सीन की इत्मीनान बख्श खुराकें पहुंच चुकी है। जिला सतह पर यह 26 मुकामात पर दस्तियाब रहेगी। अवाम वैक्सीन की खुराक हासिल करने के लिए सुबह 10 बजे से 4 बजे के दरमियान आ सकते हैं। कोई किल्लत नहीं, रेशन का अमल आसानी से जारी है, ये इंतजामिया का कहना रहा। वैक्सीनेशन कवरेज जो है हमने ब्लॉक लेवल पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवरेज जो है वो अचीव कर ली है। जो टारगेट रहता है वो विद इन 1-2 डेज हम लेंगे। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे 26 साइट्स जो है उनको अपील करते हैं तो आके अपना एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो ले लें। तो ना हमारे पास स्टाफ की कोई कमी है, हमारी सेशन जो है ओपन है 10 से 4 बजे तक। तो वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये नेशनल प्रोग्राम जो है जल्द से जल्द कामयाब बनाने। डीसी पूंछ इंद्रजीत का कहना है कि कोविड वबा के बहरान से निपटते हुए एक नॉर्मल हालत की जानिब लौट रहा है। डीसी इंद्रजीत का कहना है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान कोविड मुस्बित मरीजों की सेहतयाबी की शरह में बड़ा इजाफा देखा गया है, जबकि कोरोना मुस्बित मरीजों की शरह कम होकर अब 2% रह गई है, जबकि ये पहले 5.6% थी। अब जिला पूंछ में 1098 कोविड मुस्बित मरीज मौजूद है। 229 आइसोलेशन सेंटर कारकर्द है और कोरोना के लिए डीसी इंद्रजीत ने पीआरआई मेंबर्स, डीडीसी मेंबर्स और मजहबी क़यादतों के ताउन को पिछले कुछ हफ्तों से जो लॉकडाउन चल रहा है और लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। इसमें पहले भी मैंने कहा था कि पीआरआई इसका सहयोग है, हमें बीडीसी डीडीसी का सहयोग है, हमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका सहयोग, और ये सब चलने के साथ साथ जो गवर्नमेंट के कोविड मिटिगेशन मेजर्स को एक इम्प्लीमेंटेशन है, उसके चलते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं है, जो हमारी फिगर्स हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ज्यादा जो है वो फायदा हुआ है। और जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस की, तो आज की डेट में हमारे पास 1098 केस पॉजिटिव हैं। और अगर पॉजिटिविटी की भी बात करें तो आपको मालूम होगा कि जब मैंने पिछली बार ब्रीफिंग की थी तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट था वो 10 दिन का अगर हम एवरेज ले रहे थे 6% के आसपास चल रहा था।
है। भी बात करें तो आपको पता ही है कि जो आज से 15 दिन पहले जो है वो डेथ्स किस तरह से जो हो रही थी, पिछले 5 दिन से जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो बहुत ही कम। एंट्री पॉइंट्स का आपको पता है कि वहां हम करके छोड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ड्यूटी जो हमारे 2 हॉस्पिटल मेंढर और स्वर्णकोट, वहां के लिए जनरेशन प्लांट जो है अनाउंस किए हैं, उनका हमने दिया है और डीपीआर सबमिट कर दिया है। उनका भी बहुत जल्द जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने का काम है उन दोनों हॉस्पिटल्स में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको पता ही है कि वहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है 2250 एलपीएम का। तो उसके साथ एक एडिशनल ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1000 एलपीएम का प्लांट जो है वो अनाउंस किया है। उसका भी हमने डीपीआर बना के दे दिया है और उसका भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग हो जाएगी उसका। तो ये प्रेस वार्ता करने का यही मेन मकसद है कि लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि अगर जहां कोई समस्या आती है कोविड को लेके तो उसको फाइट करने के लिए हमारी तैयारी है वो फुल तैयारी है। मुल्क में जहां कोविड वबा ने अवाम की जिंदगी को बुरी किया है, तो वहीं पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी फी लीटर 100 रुपये के करीब पहुंच। भारत के कई हिस्सों में ये कीमतें 100 रुपये को भी पार है। अवाम का कहना है कि इस परेशानी के आलम में हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए अवाम में मजीद इजाफे का सबब बन रही है। देखिए, जिस तरह से पूरे मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वही यहाँ की बात है जम्मू कश्मीर में भी करीबन 2-2.5 साल से बंद ही पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ का ताजिक तबका, यहाँ का ट्रांसपोर्टर, यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स जो हैंड टू माउथ दिन में कमाते शाम को खाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे पेट्रोल प्राइस में जो हाइक हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, वही यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं उससे। एक तरफ से हम रिलीफ पैकेज की बात करते हैं, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन पैकेज की बात करते हैं, वही दूसरी साइड से जो पेट्रोल प्राइस में जो हाइक हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है सरकार की तरफ से, इस तरह के स्टेप्स लेने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर ज़रा गौर खोज करे, इस पर ज़रा देखे, एक बार फिर से जो है वो चैन की सांस ले सके। वस्ती जिला बडगाम में नारवारा गांव में एक दिलसोज 3 मासूम बच्चों की मौत से कयामत बर्पा हो गई। जराये के मुताबिक तीनों बच्चे घर के सामने खेल रहे थे और गहरे गड्ढे में गिरने से इन तीनों की मौत वाक़ हो गई। इनकी शनाख्त 4 साल अफजार अहमद, 3 साल बच्ची दुआ जान और अर्शिमान की हैसियत से की गई है। इस और बात अगरचे लोगों ने उन्हें गहरे गड्ढे से निकालकर फौरन बीरवा अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने इन तीनों बच्चों को मुर्दा करार दिया। उनके इस नागहानी मौत इलाके में गम का माहौल छा गया। गिंदान 22-23 यपरी पे ान अन अथे पे कोर ऐलान वैलान बे मतलब खलक गुतल तो पे ान वन तो अत क्रूर क्या यह दोब खोनमुत अथ गमित तो तुलमित खलमित थमित दूर साढ़े 7 बजे पेतरस क्रूर बस तथ मज गुम पान वन मस खर कर क्या कर बाकी ना दुश्मन है कि जो अगर एक बच्चे की डेथ वहीं हुई, हमने एक डेड बॉडी वहीं रिकवर की और फिर आफ्टर 25 मिनट्स हमने वहाँ 2 डेड बॉडी रिकवर की। डिमांड ये है कि जिसने ये किया था, अगर वहाँ एक का खून किया एक बच्चे का, तब कैसे पड़े थे था। अगर जब 3 बच्चे एक साथ थे, होने चाहिए एक साथ ही एक ही जगह पे। हमारी डिमांड एसएसपी साहब से, एसडीपीओ साहब से, एसएचओ साहब से विद इन डेज इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये सब मामला कैसे पेश आया।
हमने इसी के अंदर छलांग मारी है, जब वहाँ डेड बॉडी वही मिली है। बाद में जब हम यहाँ छान मारी वहाँ पूरे यहाँ खेत पे, तो बाद में यहाँ पूछे बहुत से गांव वाले लेडीज भी थे, जेंट्स भी सभी थे, यहाँ 2 बॉडी और थी। जिला पुंछ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत दी जा रही है। पुलिस की जानिब से अवाम में शोर बेदार भी किया जा। बाज अफराद पुलिस से बदसलूकी करते हुए नजर आए, मजबूर होकर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जिस तरीके क्या कि पुलिस का जो नाका सिस्टम है, नाके दे जिस तरीके लॉकडाउन करदा ला ला, मैं पहले तो कहा जिस तरह प्यार ना, मैं नहीं कहना कि पुलिस जी प्यार नाल नहीं आती है, मैं पुलिस की बेनती करना कि कहना प्यार दे नाल अपना बिहेवियर करो। लोगों ने मैं बेनती कर रहा आवाम कि पुलिस ने ना पूरा कापरेट करने की कोशिश की, पूरी कापरेट करने की कोई कोशिश चाहे, क्योंकि अगर कोई कोरोना कैरियर है, जरा बंदा है कोरोना वायरस है और बाजार दे भी फिर रहा है, कौन है कौन नहीं पता चल सकता। भी पुलिस ही संक्रमित हो सकती है, मीडिया संक्रमित हो सकता और बाकी लोग डिफेक्टिव हो सकते हैं। असि उस कैरियर जो है वो कोरोना कैरियर रोकने की कोशिश कर रहे ना कहते। मैं एक बार फिर के प्यार और मोहब्बत के नाल असि कोविड नाल लड़ांगे। डर पुलिस और आवाम के दरमियान जो होना चाहिए वो नहीं है। कई जगहों पे जो है वो पुलिस आवाम के साथ ज्यादती कर रही है और जिससे आवाम के अंदर खौफ पाया जा रहा है कि छोटे एसपीओ तक सबको एक इस तरह से हमारी आवाम को चाहिए कि ताकि वो समझ पुलिस भी हमारे लिए है। और कई जगहों पे ऐसा मुनाफाखोर लोग हैं जो पुलिस के साथ उलझ जाते हैं और इस तरह से जो है वो कई जगहों पे निज़ाम जो है वो बिगड़ रहा है। तो इस तरह के लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस लॉकडाउन पालन हो सके। से यही गुजारिश होगी कि वो आवाम को इस तरह से पेश आए कि आवाम समझ जाए कि वाकई पुलिस हमारी हमदर्दी के लिए कर रही है। और जो मुनाफाखोर लोग हैं जो पुलिस को बिला वजह गालियां या किसी जगह पे लड़ाई झगड़े करते हैं अपने किसी सियासी बैकग्राउंड के कारण, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई नहीं चाहिए। और मैं समझूंगा और दूर दराज इलाका जात के लोग कभी भी पुलिस पूछते नहीं है, ना ही वो। राथार महल्ला बाग अनंतनाग में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया है। एहतजाजी अवाम ने सड़क की तामीर का भी किया है। अपर वनकस 2 महल ये रातर महल तो सोन महल यह सा यह ओतर बिल्डर कर्मुत वत यह खोजमुत कहें दपान गवर्नमेंटस डी सी साहबस तो यह वुचतो कागज क्या कह जमीन हिंस तम दी तथन क्या बनान तथन बाकी यह लैंड सरकार यीतो पे गवर्नमेंट लैंड यीतो पन्निस तहवीलस मज तुम निवो यह तहवीलस मज जायन गवर्नमेंट लैंड यह नीतो स्टेट लैंड यस दफचोर जमीन ये नाजायज कब्जा कर जमीन ये पे वत तुन कलवटन नी कदल कड़ वन आव 2 वरियन पे 2 लट RNB वाल मैगडम त्राने मगर मैगडम दिवन सेकंड पार्टी त्राने कह यमो जन नाजायज तमीर यस कोर्मुत कब्जा तम यह रथर मोहल्ला न्यू काजीबाग वन यह सोन जमीन ये जन सेशन कोर्टन तुम आर्डर DC तहसीलदारन तुम आर्डर इवन RNB आर्डर दुत यह गवर्नमेंट लैंड स्टेट लैंड अगर स्टेट तो गवर्नमेंट क्यों सोई है वो तेल गवर्नमेंट कुन दबाव तल वन अगर रिक्वेस्ट कर DC सोबस तम यीन योतनस तम वुन वन सख्ती कह लुकन यप असा कर रुकावट यमो ये मैगडम त्रावनस दोपुक यह सोन ये जन गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट लैंड यह मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग हुसनैन मसूदी ने कहा है कि डोरो हलके में अस्पतालों की हालत अबतर है। यहाँ
हिंदुस्तान है और डॉक्टर्स की इंतहाई कमी पाई जाती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से डोरो हल्के में डॉक्टरों और दीगर अमले के इजाफा करने की मांग की है। रुकन पार्लिमान डोरो हसनैन मसूदी आज हल्का डोरो का दौरा कर रहे थे और उनके कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद आर्मी भी मौजूद थे। डॉक्टर साहिबान है, सैंक्शन पोस्ट है, वहाँ सैंक्शन पोस्ट नहीं है, सैंक्शन पोस्ट पर इन प्लेस नहीं है डॉक्टर साहिबान। बाकी जो हमारे पैरामेडिक्स है वो इन प्लेस नहीं है। उसे फैसिलिटीज तो क्रिएट की हमने, लेकिन वो चीज का जो बेनिफिट है आवाम तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई कोशिश नहीं की गई। अब देखिए यहाँ की बात कीजिए, मैं सबसे ओल्डेस्ट हॉस्पिटल जो हमारे वैली में है और साउथ कश्मीर में है, वेरी नाका, ये सबसे अहम टाउन है के हवाले से। यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है एक अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन लगी है, लेकिन जो उसको है अब एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे है, मासिवाई की उसमें कोई एक डिफिकल्टी है, लेकिन एक्सरे चलाने वाला कोई नहीं, तो कहाँ फायदा मिलता है यहाँ पर, लेकिन वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या टेक्नीशियन जो वो है, तो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है इस शोबे को, हेल्थ केयर के शोबे को हर जगह। और कहीं कहीं तो बड़ी मायूसकुन जो हमारे मामलात हैं, जो अवेल कोशिश ये होगी, जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब जो भी है इससे वाबस्ता है, तो इसमें सब लाएं और एक कोशिश करें, एक संजीदा कोशिश करें ताकि जो प्रॉब्लम एरियाज हैं एड्रेस हो जाए। मुल्क में आज कोविड के केसेस में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले हुआ है। आज सुबह 2,08,921 नए केसेस दर्ज किए गए और 4,157 अमवात की तस्दीक की गई है। आज 2,95,900 को डिस्चार्ज किया गया। जुमला केसेस 2,71,57,795 बताए गए। डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 2,43,816 तक पहुंच गई है। जुमला अमवात 3,11,388 45 अफराद को टीके दिए जा चुके हैं। ICMR की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 33 करोड़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर फख्र का इजहार किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की खिदमात को भी खिराज पेश किया। Most importantly, we have absolute important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders, frontline healthcare workers, doctors, volunteers who selflessly risk their lives every day to serve others in need, to those who have suffered and lost I give friends, by studying the life of Lord Buddha, there is mention of the 4 sights:
sides brought Lord Buddha face to face with बारामूला के कंजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाका खेज मवाद को नाकारा बना दिया। जराये के मुताबिक तनमर्ग के कंजर में अवाम ने धमाका खेज मवाद को देख इत्तला दी। पुलिस पहुंच गई और सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इस जंग आलूदा शेल का जायजा लिया गया और उसे नाकारा बना दिया गया। समंदरी तूफान यास उड़ीसा के साहिल से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। बताया गया है कि समंदरी तूफान सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के दरमियान 150 से 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बालासोर के जुनूब मगरबी इलाके से टकराया। तूफान यास उड़ीसा के भंज से भी गुजरेगा और रात देर गए झारखंड के करीब पहुंच जाएगा। झारखंड में भी चौकसी अख्तियार की गई है। असर से उड़ीसा के अलावा डीगा में भी शदीद मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों से 11.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। बंगाल और उड़ीसा के साहिल पर शदीद बारिश हो रही है। बताया गया है कि उड़ीसा में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उड़ीसा के जो इलाके शदीद मुतासिर है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र पौने 8 बजे तक बंद रखा जाएगा, जबकि रेलवेज ने तूफान से मुतासिर होने वाले इलाकों में 38 तवील फासलाती ट्रेनों को मंसूख कर दिया। ये दोनों आवाजों को भी समंदरी तूफान की वजह से मंसूख कर
के जरिए बुलेटिन से जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि कश्मीर में मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कोविड की वजह से सख्त तबाही हुई है। जहां केसेस मुस्बत में आए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का सामना आवाम को करना पड़ा। कोविड के मुतादिद केसेस जो है लगातार आते गए, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तादाद में जो है हुआ करती थी 5000 से ऊपर भी हुआ। कई दिनों से इसमें कमी वाक़या हो रही है, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है। लेकिन इसकी वजह से जो एक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो तमाम कारोबारी इदारे बंद है, एक कर्फ्यू जैसा लगा, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे कारोबारी इदारे हैं जो काफी परेशानी में मुब्तला थे, क्योंकि कई लगातार यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। सियाहती से जुड़े लोगों को कारोबारी इदारा से हुए हैं और कोरोना कर्फ्यू की वजह से वो लोग जो है काफी परेशान। आहिस्ता आहिस्ता में शायद फिर और इजाफा करना पड़ेगा, लेकिन आने वाला जो महीना है जून। जी, तो कोरोना कर्फ्यू की आप बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन के दौरान दुकानें हैं, उनमें सब्जी की कुछ दुकानें हैं या दूध या कुछ इस जो एक तबका है वो मुतासिर हो रहा है। लोग यहाँ के जो है वो इतने आसूदा है, और कोई दिन में ही किसी चीज पे गुजारा करता है, शाम को खाता है, और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह से जो गुजर बसर करते हैं, जिसके बाद शायद ये तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे फिर खुलेंगे, और जो मजदूर तबका है, चाहे जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, जो दुकानों में मजदूरी या जिनकी दुकानें चलती हैं, तो शायद उनको राहत मिल सकती है अगर इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो भी लगातार उसमें भी सूरत लाई जा रही है। जिन्होंने पहले टीका एक लगाया है और उनको दूसरा करना है, उसकी डेट में जो है अब इसमें कुछ गैप उसको बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद वैक्सीनेशन जो है, जो वैक्सीन है, वो इस तरह भारी तादाद में शायद मैसर नहीं। जो यही वजह है कि जो 1.5 महीना पहले रखा जाता था कि गैप टीका लगाना था, उसमें अब 84 दिन का जो है रखा गया। और जाहिर सी बात है लोग चाहते हैं कि वैक्सीनेशन भी लगातार हो, और सरकार भी चाहती है कि इस जाए 66% जो है जम्मू कश्मीर यूटी को मुकम्मल ये अमल। क्या ये वैक्सीन जो है लगातार फराहम होंगे, कोई इसमें कोई खलल तो नहीं होगी, तो शायद अगर खलल ना रही तो शायद ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है, अमल जो है, ये भी मुकम्मल होगा, और इससे भी शायद बहुत आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। वैक्सीन यहाँ अवाम में किस किस्म की शऊर बेदारी पाई जा रही है? यहाँ लगातार लोगों को तिब्बी माहिरीन जो है, तिब्बी शोबा जो है या सरकार जो है, उन्हें लगातार ये इस तरह इसकी तरफ माइल कर रही है कि वो वैक्सीन करें। पहले ये भी जब पहले दौर में पहले इसको मुतारिफ किया गया,
वैक्सीन लगाना है। और फ्रंट लाइन वर्कर जो है, पहले हेल्थ वर्करों को ये वैक्सीन दिए गए और आम लोग जो है वो बहुत डर रहे थे, इससे दूर ही भाग रहे थे और नहीं चाहते थे कि उनको वैक्सीन लगे, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें गश्त करने ये होगा, इससे वो होगा, तो लोग डर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों से जो है वो खौफ निकला। अब लोग जो है लाइनों में, कतारों में रहते हैं और वैक्सीन लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन है कि उनको बुलाया जाए, जिन्हीं की रजिस्ट्रेशन होगी वही करें और उन्हीं का अमल जो है वो लोग अब चाहते हैं वैक्सीन हो, लेकिन सरकार के पास शायद इतने मैसर नहीं है। यही वजह है कि अब जो 1.5 महीना सिर्फ गैप रखा जाता था, उसके बाद दूसरा टीका लगाना था, अब उसमें 84 दिन का जो फैसला है वो रखा गया, वो गैप रखा गया। देखने में ये आ रहा है कि लोग भी अब चाहते हैं और सरकार भी चाहती है, लेकिन क्या वैक्सीन पूरे यूटी जम्मू कश्मीर के लिए इतने मैसर है कि एक साथ सबों को लगाया जाए? इसमें इस अमल में शायद है कुछ करने की जरूरत है और सरकार भी चाहती है, आवाम भी चाहती है, लेकिन वैक्सीन मैसर होने चाहिए। ये दूरी जो है, ये जो अमल है, ये अब सुरक्षित और लोग भी अब चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लगाया जाए। जी शबनम फयाज, आखिरी सवाल आपसे, ये मजदूर तबका हो या ताजरीन का तबका हो, लॉकडाउन की वजह से सभी परेशान हाल है, तो इस दौरान ताजरीन का ये बयान आया है कि वो सख्त नुकसानात से, शदीद नुकसानात से दो-चार है, तो क्या सिलसिले में कोई इक़दाम करने का इरादा रखती है या हुकूमत ने किसी किस्म का तयक्कुन दिया है इन्हें? की तरफ से जो एक फैसला लिया गया था कि 1000 एक फैमिली को दिया जाएगा जो मजदूर तबका है, तो जाहिर सी बात है इस पे काफी जो है एतराज भी जताया, नाराजगी भी जताई, चाहे सियासी पार्टियां हों, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे शिकारे वाले हों, जो भी लोग हैं इस तबका है वो काफी इससे नाला है कि 1000 रुपये में बनेगा क्या उनकी फैमिलीज का। और सरकार शायद इस कदर भी एक बड़ा पैकेज दिया जाए। और हमेशा यहाँ नजरें रहती हैं मरकजी सरकार पे, क्या मरकजी सरकार के पास इतना कुछ देने को है जम्मू कश्मीर के लिए कि एक पैकेज, बड़ा पैकेज दिया जाए जिससे सेहत शोबे से जुड़े लोग जो हैं, जो यहाँ की दुकानें चलाते हैं, आप देख रहे हैं कि 2016 से लगातार वो ट्रांसपोर्ट शोबा बिल्कुल मुतासिर रहा है और यहाँ जो तबका है वो काफी परेशानी की हालत में अब जी रहा है। तो इस परेशानी को दूर करके क्या मरकजी सरकार के पास कुछ लाहेअमल ऐसा है या यूटी सरकार के पास कोई इतनी रकम है? लोग हैं और जो लगातार जो किस्तें देनी पड़ती हैं, जो बिजनेस से जुड़े लोग हैं, जिनको लाखों करोड़ों का जो जिन्होंने लोन उठाया है उस पर इंटरेस्ट चढ़ता रहा, कोविड कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया, तो तब उनको राहत बैंकों के हवाले से दी गई, कर्जजात के हवाले से दी गई कि उनको इंटरेस्ट न मांगा जाए, उनको एक छूट दी जाए कि वो 4 महीने के बाद उन्होंने वो अपनी किस्तें जो है वो देनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार इस तरह फैसला सरकार ने नहीं लिया, चाहे वो मरकजी सरकार हो, चाहे यूटी सरकार हो। तो जाहिर सी बात है सरकार शायद इस मूड में नहीं है कि इस तरह की राहत दी जाए। और जो ये तबका है, जो मजदूर तबके की हम बात करें, जो बिजनेस शोबे के तबके की हम बात करें, जो सियासी शोबे से जुड़े लोगों की हम बात करें, पीछे जा रहे हैं, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, परेशान ज्यादा लोग हैं और उनको मजीद परेशानी में ही मुब्तला किया। सरकार अगर चाहे तो उनको शायद कोई राहत मिल सकती है अगर पैकेज दिया जाए। नहीं दिया गया तो ये जो तबका है, लोग हैं, ये मजीद खस्ताहाली की तरफ जाएंगे और जो एक परेशानी का बायस है जम्मू कश्मीर के अवाम के। जी जी, बहुत शुक्रिया शबनम फयाज। शुक्रिया नाजरीन, ये थे शबनम फयाज जो जम्मू कश्मीर तरीन सूरत हाल से हमें वाकिफ करवा रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इसराइल का रद्द-ए-अमल बहुत ताकतवर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद ये धमकी आमेज बयान जारी किया है। एंटोनी गजा में जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए अमरीका के ज़िम्मन में इसराइल के दौरे पर है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल को ईरान के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल। एंटोनी के कौल अमरीका ईरान से जोहरी डील के मामले पर इसराइल से मुशावरत कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा के दरमियान खून इसराइल गजा
से गजा से हालिया कश्मीर और जंग बंदी के बारे में तबादला ख्याल किया है। उनका कहना था कि तशद्दुद को दोबारा वक़ू होने से रोकना एक अहम चैलेंज है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने किया है कि मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस पर हमले का मतलब इलाका जंग की राह हमवार करना है। अपने एक नशरी खिताब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों के मुक़द्दस मुक़ामात के खामोश नहीं रहा जा सकता है। उनका ये भी कहना था कि नेतन्याहू अपनी हुकूमत तश्कील देने के लिए ऐसे हालात को पैदा कर रहे हैं। नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर मुक़ामात मुक़द्दसा पर हमले होंगे, मज़ाहमती तंजीमें खामोश बैठी तमाशा नहीं देखेगी, उसका जवाब भी दिया जाएगा। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की हेडलाइंस का। इसराइल का एडवांस्ड हेरोन ड्रोन भारतीय फौज में शामिल। जम्मू कश्मीर नए केसेस। डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने कहा, पूंछ जिला नॉर्मल हालात में वापस लौट रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। सख्त हालात में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अवाम ने मरकज पर जिला बडगाम में खेल के दौरान 3 कमसिन बच्चों की। और नजरें इसी के साथ खबर के बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता।